हाय डियर फ्रेंड, तो आपके सामने आ गए हैं हम एस एफ एंड बी एम डायग्राम फॉर ए फिक्स बीम कैरिंग सेंट्रल पॉइंट लोड। कहने का मतलब है कि अगर कोई फिक्स बीम है और उस पर सेंटर में पॉइंट लोड लग रहे हैं तो उसके एस एफ डी और बी एम डी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो मैंने पहले ही बताया कि जब भी स्टैटिकली इनडिटरमिनेट बीम होगा तो उसके अननोन रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए एक अलग कोई इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। उस अलग इक्वेशन को बोला जाता है कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसके फिक्स बीम के एस एफ डी फाइंड आउट करने के लिए जो मेथड का नाम है उस मेथड को बोला जाता है, यहाँ पर थोड़ा सा एरिया मोमेंट मेथड बोला जाता है। इस मेथड का नाम है एरिया मोमेंट मेथड। यहाँ पर शॉर्ट में मैं लिख लेता हूँ, शॉर्ट में नहीं पूरा लिख देता हूँ, एरिया मोमेंट मेथड। ठीक है, ध्यान रखना एरिया मोमेंट मेथड। ये मेथड के थ्रू हम क्या कैलकुलेट करेंगे, फिक्स बीम का जो भी एस एफ डी और बी एम डी फाइंड आउट करने के लिए अननोन रिएक्शन फाइंड आउट करना है तो उसको फाइंड आउट करने के लिए मेथड यूज किया जाता है एरिया मोमेंट मेथड। जो इक्वेशन जो यूज किया जाता है उस इक्वेशन को बोला जाता है कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। ठीक है, जो भी जितने भी इंडिटरमिनेट बीम हैं उनके लिए जो अदर इक्वेशन की जरूरत पड़ती है उस इक्वेशन को ही बोला जाता है कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। और उसका एक नाम दीजिए क्योंकि वो एक मेथड है, उस वो एक जो सॉल्व करने का एक प्रोसेस है उसको एक नाम मेथड रख दिए तो उस मेथड का भी नाम होता है। जैसे यहाँ पर एरिया मोमेंट मेथड है। ठीक है, तो एरिया मोमेंट मेथड में क्या किया जाता है, जैसे कि क्वेश्चन जो बोला था उस हिसाब से पहले बता देता हूँ मैं कि जैसे आपके पास ये फिक्स बीम होगा। ठीक है, यहाँ पर आपका फिक्स सपोर्ट, यहाँ पर भी ये फिक्स सपोर्ट, और क्या बोला है कि सेंट्रल पॉइंट लोड हो। हर प्रकार के लोड का मैं अलग अलग तरीके से बताते जाऊंगा। ठीक है, कि यहाँ पे डब्ल्यू लोड है। ठीक है, ये ए एंड है, ये बी एंड है। ओके, और जहाँ पे ये पॉइंट लोड लग रहा है सेंटर का उसका सी नाम रख दिया। तो ये तो क्या है, इसको बोला जाता है लोड डायग्राम। इसको क्या बोला जाता है, लोड डायग्राम बोला जाता है। ये भी याद रखना कि लोड डायग्राम किसको बोला जाता है, ये लोड डायग्राम है। अब आपने क्या करना है कि एज्यूम करना है इसको, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, पहले समझ लो कि ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, मान लेना है, एज्यूम कर लेना है। क्यों मान रहे हैं, क्योंकि इसमें सॉल्व करने का मेथड है। ये मान लिया मैंने कि ये जो सपोर्ट था फिक्स, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है। ठीक है, क्या मान लिया, पहले में ये लोड डायग्राम था, दूसरा फिगर ये बता रहा है क्या है, एज्यूम सिंपली सपोर्टेड बीम। अगर मैं मान लिया कि ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, सपोर्टेड बीम, तो इसके बीच में क्या है, पॉइंट लोड है, डब्ल्यू है, ये सी है, ये ए है, ये बी है। ठीक है, देखते जाओ, ये स्टेप बाय स्टेप सीखोगे तो बड़े आसानी से सीख जाओगे। तो अगर ये सिंपली सपोर्टेड बीम है तो इसका जो लोडिंग डायग्राम होगा, मतलब जो भी मतलब इसका लोड डायग्राम बनेगा तो वो कैसा बनेगा, इस लोड का लोड डायग्राम बोल रहा हूँ, लोडिंग डायग्राम मतलब इसका म्यू डायग्राम। ठीक है, इसका म्यू डायग्राम। अब ये म्यू डायग्राम क्या होता है वो चीज़ें मैं बता देता हूँ, जिसको बोला जाता है ये सिंपली सपोर्टेड की वजह से उसके ऊपर जो बेंडिंग डायग्राम बनता है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, उसी को बोला जाता है म्यू डायग्राम। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, म्यू डायग्राम बना जाता है। मतलब इसकी वजह से, ध्यान से समझना, इसकी वजह से जो बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम बन रहा है वो कैसा बनेगा, इस तरीके से। हालांकि हमने ये सब सीखा है सिंपली सपोर्टेड बीम का कैसे होता है, इस तरीके का बनता है कि सेंट्रल में पॉइंट लोड है तो सेंट्रल पे इस तरीके का बीएमडी बनेगा। और ये कितना आता था, डब्ल्यू एल, मतलब ये कैपिटल डब्ल्यू है तो कैपिटल डब्ल्यू एल अपन 4 आता था। यहाँ पर मैक्सिमम इतना आता था, ये वाला जो है ना बेंडिंग मोमेंट होता था। ठीक है, और ये प्लस में रहता था, ये इतना आ गया, ये ए था, ये सी और ये बी। ठीक है, इसी को बोला जाता है म्यू डायग्राम। ध्यान से समझना, ये किसकी वजह से आया, सिंपली सपोर्टेड जब हमने एज्यूम किया था तो इस लोड के कारण जो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनना था इस तरीके से बनेगा। ठीक है, याद रख लेना, जहाँ पे भी सेंट्रल पॉइंट लोड हो ना तो उसको इतना आएगा। और डब्ल्यू की वैल्यू पुट कर दो, एल ये होता था, ये एल है। ठीक है, ये एल की वैल्यू पुट कर देना और ये 4 है, पुट कर दोगे तो ये आ जाएगा। इस प्रकार का डायग्राम बन गया। ठीक है, डायरेक्ट ये कर लेना, इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ, ये म्यू डायग्राम हो गया। उसके बाद
आपको दूसरा कौन सा डायग्राम बनाना है, ये तो सिंपली समझ के लोड को ले लिया। अब दूसरा क्या है कि सिर्फ फिक्स बीम है, ये फिक्स बीम, अभी तो पहला ले लिया था, तो यहाँ पे सिर्फ फिक्स बीम है, ठीक है, नो लोड, ठीक है, फिक्स बीम है, यहाँ पे कोई लोड नहीं है, यहाँ पे सी है, ये बी है, ये ए है, ये सी है। तो इसके कारण ये जो फिक्स बीम है, इसके कारण जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा, इस तरीके का बनेगा, सीधा सीधा सिंपल ऐसा बन जाएगा, इस तरीके का बनेगा। तो थोड़ा सा मेरा टेढ़ा बन रहा है, लेकिन आप लोग समझ जाना, सीधा सीधा बनाना। उसके लिए क्या करना ना, एक स्केल से पूरा डैश डैश जैसे करके ऐसे लाइन बना देना, इधर भी ऐसे डैश डैश लाइन बना दोगे ना तो ये तो सीधा सीधा बनेगा। जब मैं वो समझाऊंगा ना तो आपको एक और स्केल लेके, मेरे पास स्केल नहीं है, नहीं तो मैं सीधा सीधा कर दिया होता, ठीक है। तो ये बन गया। तो इसमें एक खास है कि देखो यहाँ पर मोमेंट जो है, ए पर मोमेंट और बी पर मोमेंट सेम है, इसका एम ए इक्वल टू एम बी, सेम मोमेंट आ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल कर दिए और ये कैसा होगा, माइनस होगा, नीचे बनेगा, ठीक है। इसको, इस डायग्राम को यहाँ पर इसका नाम लिख देता हूँ, बीम सब्जेक्टेड टू एंड कपल ओनली, एंड कपल्स ओनली है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये म्यू डैश डायग्राम इसको बोलेंगे। अब दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, दोनों को, ये वाला जो म्यू डायग्राम और म्यू डैश डायग्राम जो है, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो कैसा बनेगा, इस तरीके का बन जाएगा। ये एक तो ये है जो माइनस में है, और दूसरा एक ऐसे आ जाएगा जो पहले था, सिंपली सपोर्टेड एज्यूम किए थे, तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक है। तो इस तरीके का ये यहाँ पर एम ए आ गया, ये एम बी हो गया, और ये WL/4 हो गया, पता ही है आपको, यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ पर सी, इसको बोला जाता है BM डायग्राम। ये हमको चाहिए था। और ये किसका हो गया, पूरा जो ऊपर जो फिक्स बीम था, ये लोड डायग्राम, इसका यहाँ पर ये आ गया आपके सामने, ये जो आया है ये क्या आ गया, उसका BM डायग्राम आ गया। और फिर उसका SF डायग्राम किस प्रकार से होगा, इस तरीके से होगा। कैसे आ रहा है वो सब समझाते जाता हूँ मैं आपको अभी समझ में आएगा जब मैं इसको करके बताऊंगा ना, जब इसका एनालिटिकल मेथड भी दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर हो गया W/2 और यहाँ पे भी W/2 आ जाता है, ठीक है। ये माइनस, ये C हो जाता है, ये A और ये B, ये रिएक्शन, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा समझ लीजिए, ये चीज़ें तो ये तो थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन इसका समझ लीजिए कि ताकि आपको समझ में आ सके, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ लिखते जाइए कि ताकि आपको समझ में आ सके। और जब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा ना, यहाँ पे तो मैं वैसे समझा देता हूँ, पहले तो ये जो भी मेथड है मतलब आराम से इसको समझा देता हूँ। पहले क्या किया हमने, पहले इसको, इसका नाम ही रख दो ना, यूजिंग एरिया मोमेंट मेथड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं। अब यहाँ पे समझिए, पहले क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं जो फिक्स बीम है, एज्यूम द फिक्स्ड बीम एज सिंपली सपोर्टेड beam and draw BM डायग्राम। यही हमने किया और जिसका नाम रख दिया था, इसका क्या नाम रखा था, म्यू डायग्राम। दिस BM डायग्राम इज कॉल्ड म्यू डायग्राम, ठीक है। ये यू है म्यू डायग्राम, ठीक है, इसको म्यू डायग्राम बोलते हैं। इसको और किस नाम से होता है, फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी बोलते हैं, तो ये भी लिख लीजिए। इसको और किस नाम से जानते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड
फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया। उसके बाद क्या किया हमने, उसके बाद डायग्राम ड्रॉ किया हमने। म्यू डैश डायग्राम ड्रॉ करने के लिए सिर्फ क्या लिया, उसका बेंडिंग मोमेंट लिया। तो नाउ ड्रॉ BM डायग्राम for a beam with only end moment MA and MB. This BM diagram is called म्यू डैश डायग्राम। ठीक है, अब ध्यान रखना। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, फिक्स बीम डायग्राम भी बोला जाता है इसको। दिस इज ऑल्सो नोन एज फिक्स्ड BM डायग्राम। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा समझिए, जो एरिया मोमेंट मेथड है वो ये कहता है कि जो एरिया, ध्यान से समझना, एरिया ऑफ यू डायग्राम प्लस एरिया ऑफ यू डैश डायग्राम इक्वल टू 0 ये होगा। ठीक है, इक्वल टू 0। ये कौन बोलता है, एरिया मोमेंट मेथड ये कहता है कि जो आपने एज्यूम किया था सिंपली सपोर्टेड बीम और उसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाया उसको यू डायग्राम, और जो यू डैश डायग्राम क्या था, सिर्फ हमने क्या कि बेंडिंग मोमेंट को पोजीशन को लेके और जो हमने उसका ये डायग्राम बनाया था वो यू डैश, उन दोनों का एरिया का सम क्या होता है, 0 होता है। तो अगर यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है, कहने का मतलब इसका ए और इसका ए डैश इक्वल टू 0। अब इसका ए कितना आता है, ध्यान से देखेंगे तो कैसा था, ट्रायंगुलर शेप में था, और ट्रायंगुलर का क्या होता है, हाफ इंटू बेस। बेस क्या है आपका, एल है। तो जो मैंने बताया था, थोड़ा सा मैं फिगर ही दिखा देता हूँ। जैसे आपको ये दिख रहा है ना, ये वाला, तो इसका एरिया क्या होगा, देखो हाफ, ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस, ये बेस है, बेस मतलब लेंथ हो जाएगा, और एल्टीट्यूड मतलब ये WL/4। ठीक है, तो ये इसका एरिया मिल गया। और दूसरा अगर इसका एरिया बोलेंगे तो ये क्या होगा, देखिए ये MA है या ये MB है, दोनों सेम ही हैं। तो ये MA इंटू ये L ले लो, लेंथ इंटू विड्थ होता है ना, तो इसका एरिया भी पता चल जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पर वही चीज़ मैं लिख रहा था, एक तो L आ जाएगा बेस, और एल्टीट्यूड क्या था, WL/4, यही आ रहा है ना, WL/4। और A डैश का क्या था, तो A डैश का आपको पता है ऑलरेडी क्या था, MA लिखो चाहे MB लिखो, MA इंटू L इक्वल टू 0। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको मैं क्या कर लेता हूँ, ये वाले को इधर रख देता हूँ, इसको इधर पूरा कर लेता हूँ। तो ये मेरा मकसद क्या है, मोमेंट फाइंड आउट करना कि दोनों एंड पे मोमेंट कितना लगेगा, क्योंकि फिक्स है ना, फिक्स पे मोमेंट आपको पता करना है। तो MA इंटू L, और ये सब किधर इधर आएंगे तो माइनस WL², देखो L स्क्वायर और 2 4 8 डिवाइड बाई 8 हो जा रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे कि एक L इधर से एक कैंसिल हो जाएगा, तो MA इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस WL/8। ध्यान रखना कि L² नहीं है, L है, और ये 8 है, WL/8। और किसके लिए, सेंट्रल में पॉइंट लोड के लिए W, ये लेंथ है, स्पान लेंथ, और ये 8, ये MA, और यही तो MB भी है। तो ये चीज़ें आगे जाके आपको काम भी आएंगे। कहाँ काम आएगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जब आप मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड यूज करेंगे तो वहाँ पे आपको डायरेक्ट ये लिखना होगा, MA या MB की वैल्यू माइनस WL/8। वहाँ पर आपको डिराइव करने की ज़रूरत नहीं है। तो MA और MB मिल गया। और फिर बाद में यहाँ पर सीधा सीधा SF कैलकुलेशन अगर करना है फॉर SF डायग्राम के लिए, SF डायग्राम के लिए क्या करना है, आपको RA और RB चाहिए। तो RA इक्वल टू RB होगा, सेंटर में लग रहा है ना, तो लोड अपन डिवाइड बाई 2, यही हो जाता है, सीधा आ गया।
सीधा ये आराम से आ जाएगा। लेकिन चेंजेज होगा तो थोड़ा डिफरेंट होगा। अगर लोड डिफरेंट चेंज हो रहे हैं तब वहाँ के लिए, अभी तो ये सिर्फ अभी पॉइंट लोड है ना, पॉइंट लोड वो भी सेंटर में लग रहा था, तो सीख रहे हैं। अगर आगे अगर आपके सामने कोई और भी आ रहे हैं तो उसको भी हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्रैक्चर फाइंड आउट करने के लिए आएगा। अब थोड़ा सा ये समझ लो कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्रैक्चर कहाँ पे लग रहा है, तभी तो आपको समझ में आएगा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्रैक्चर कहाँ पे लग रहा है। ठीक है। तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्रैक्चर देखेंगे तो कहाँ पे लग रहा है, एक तो यहाँ पर ई पॉइंट पे, एक एफ पॉइंट पे। कहाँ पर देखो, थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ, फिगर में दिखा देता हूँ। ये जो पॉइंट है ना, एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर, दो जगह पे है, दोनों का डिस्टेंस सेम है। ठीक है। या तो इधर से ले लो एक्स, ये डिस्टेंस एक्स ले लो, ये एक्स डिस्टेंस ही बताएंगे तो पता चल जाएगा। एक्स डिस्टेंस ही तो बताना है कि कहाँ पर ये बेंडिंग मोमेंट जीरो हो रहा है। यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट जीरो हो रहा है। ठीक है। मोमेंट क्या हो रहा है, वहाँ पे जीरो हो जा रहा है। ठीक है। यहाँ पर मोमेंट क्या हो रहा है, जीरो हो जा रहा है। वही चीज़ें तो बतानी है, तो वो चीज़ें भी आप आसानी से, आपको अगर मोमेंट निकालने आ रहा है ना तो आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। बाकी मैं आपको न्यूमेरिकल में बताऊंगा कैसे उसको सॉल्व करेंगे। बाकी यहीं पे अगर सॉल्व करना चाहते हैं ना तो यहीं पे सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बता देता हूँ, इसी में बता देता हूँ। चलिए आप सीख लीजिए। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर, अगर इसको जानना है ना तो आप शैलेंद्र प्रजापति पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर डालेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा, ये वीडियो आपको समझ में आ जाएगा। मतलब ऐसा पॉइंट जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट अपने साइन को चेंज करता हो उसी को बोला जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर साइन चेंज ही कर रहा है, देखो माइनस से प्लस हो रहा है, यहाँ पे प्लस से माइनस हो रहा है, तो उस पॉइंट को ही बोला जाता है। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखो मैं ई पॉइंट पे मान लो कि बेंडिंग मोमेंट जीरो मान रहा हूँ, तो एम ई जो होगा वो इक्वल टू जीरो होगा। तो एम ई फाइंड आउट करने के लिए आप देखोगे तो आर बी इंटू एक्स माइनस एम बी हो जाएगा इक्वल टू जीरो। यही दो आ रहे हैं ना, यहाँ पर देखोगे, ये देखो ये तुम्हारा रिएक्शन आर बी का ले लो। आर बी मान लो इधर का लिया तो मैं इधर से ले रहा हूँ। ठीक है। इधर से ले रहा हूँ तो इधर का इस पूरा लूँगा, तो इधर का अगर पूरा ले रहा हूँ तो ये एक्स लिया तो ये आर ए इंटू एक्स होगा। वहाँ आर बी इंटू लिखा है, मैंने ये एक्स ले रहा तो आर ए इंटू एक्स आएगा। यहाँ से अगर एक्स माना है, ठीक है, तो ये आर बी इंटू एक्स इंटू ये मोमेंट कौन सा है, एम बी इंटू एम बी है ना, मोमेंट ही है तो एम बी ही आ जाएगा। तो डायरेक्ट एम बी वो भी माइनस में आ जाएगा क्योंकि ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है। तो ये ऐसे वाला जो है वो क्या है, क्लॉकवाइज, तो माइनस ले लिया है। और ये वाला आर बी जो है इस तरीके से जाएगा ना, इस तरीके का। जो एंटी क्लॉकवाइज जो उसको प्लस में लिखा है तो ये वाला माइनस में है। ठीक है। ये अपने ऊपर होता है जो ले सकते हो। अगर इसको क्लॉकवाइज को प्लस लेते हो तो एंटी क्लॉकवाइज को माइनस, अगर एंटी क्लॉकवाइज को प्लस लेते हो तो क्लॉकवाइज को माइनस, इसी तरीके से लेके कर लेते हैं। तो ये इसकी वैल्यू तो मैंने बताया कि W अपन 2 है इंटू ये एक्स है, और माइनस एम बी की वैल्यू कितने आ रहे हैं, WL अपन 8 आ रहा था, यही आ रहा था ना। ठीक है। ये आ गया। फिर उसके बाद से ये वैल्यू अगर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू इधर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो WX अपन 2 और इधर ये WL अपन 8, ये W कैंसिल, ये 2 4 जा हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, L अपन 4। ठीक है। ये आराम से फाइंड आउट हो गया। L अपन 4 जितना डिस्टेंस पे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा पे, चाहे ए से बोलो चाहे बी से बोलो, दोनों से सेम ही डिस्टेंस है। तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो आसानी से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। आगे हम देखो, आपको मैं बता देता हूँ कि कौन कौन से आगे हम सीखेंगे ना कि अगर यूडीएल लग रहा है तो क्या करेंगे, यूडीएल लग रहा है तब क्या करेंगे। आगे और भी कुछ ऐसे समझेंगे कि मान लीजिए कि यूडीएल के अलावा जो लोड है वो कुछ अलग जगह पे लग रहा है, तब उसके कैसे फाइंड आउट करेंगे। या पॉइंट लोड और यूडीएल साथ में लग रहा है तब कैसे करेंगे। ठीक है। प्लेस अलग अलग चेंज है तो कैसे उसको फाइंड आउट करेंगे, वो चीज़ें भी हम यहाँ पे आसानी से सीख लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको यूडीएल अगर लोड लग रहा है तो कैसे उसके बीएम एसएफ कैलकुलेशन करेंगे, वो चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।